Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a auto ancillary company that is Bellrise Industries. ठीक है. So Bellrise Industries क्या करता है, उनका अगर बिजनेस मॉडल भी देखो, एज वी आर कवरिंग दिस कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम, इनका भी रिसेंटली आईपीओ है, 2-3 क्वार्टर ही हुआ है इनके आईपीओ को. सो कंपनी इज बेसिकली इनटू आपके इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर चैसी सिस्टम. ठीक है. मतलब क्या, बेसिकली आपका जो भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी व्हीकल होएगा, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर, उसका जो पूरा बॉडी, उसका पूरा जो स्केलेटन ऑफ द व्हीकल, ठीक है, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट फीचर. ठीक है, वो बॉडी पूरा बनाता है. ऑल्सो बहुत सारे दूसरे सेगमेंट भी, उनके एग्जॉस्ट सिस्टम भी बनाता है. आपके फेंडर्स, मतलब फेंडर्स इज बेसिकली आपके आपका जो टायर होएगा, ठीक है, उसके आपके 2 व्हीलर में भी आपके टायर के अराउंड एक पैनल जैसा आता है. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो दैट इज कॉल्ड फेंडर, वो भी बनाता है. तो वेरियस प्रोडक्ट्स इन द ऑटो एंसिलरी वाले सेगमेंट में, ये सब जो कार में बाइक, स्कूटर, एक्टिवा जो भी है वहाँ पे लगते हैं. एंड इनका अगर देखो तो इनका रिसेंटली आईपीओ है, तो दे हैड रेज्ड अराउंड 2150 करोड़ का इक्विटी रेज किया था. पूरा फ्रेश इशू था, नो ऑफर फॉर सेल. एंड उसमें से उन्होंने उनका जो पैसा था, ठीक है, 2150 में से 75% विल बी यूज्ड फॉर योर डेट रीपेमेंट एंड 25% जा उनका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए. ठीक है, तो ये तो मतलब एज आई एम कवरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. एंड इनका बिजनेस मॉडल भी एज वी नो, ये चैसी सिस्टम बनाता है. एंड ऑल्सो अदर मेजर पार्ट्स दैट आर यूज्ड लाइक फेंडर्स, आपके शॉक एब्जॉर्बर, स्प्रिंग्स भी बनाते हैं. मैनी अदर कंपोनेंट, एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया. एंड दे आर अभी करंटली देखो तो मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आता है, इट इज़ फ्रॉम द 2 व्हीलर वाले स्पेस. ठीक है, सो नाउ आफ्टर अभी रिसेंटली दे आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन द 4 व्हीलर सेगमेंट. क्यों? आपका जो 2 व्हीलर है, ठीक है, वहाँ पे चैसी सिस्टम में मतलब उसका साइज़ भी छोटा रहेगा, एज व्हीकल का पूरा साइज़ भी छोटा है. बट 4 व्हीलर में, कमर्शियल व्हीकल वाले में, वहाँ पे एज द सिस्टम इज़ बिग, एज द बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर जो बोलता है दैट इज़ बिग, तो वहाँ पे भी दे कैन अर्न मोर मनी, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई, ज़्यादा कंटेंट पर व्हीकल जा सकता है, ज़्यादा सप्लाई होगा उनका गुड्स. ठीक है. एंड ऑल्सो अभी इनके करंटली उन्होंने दे ऑल्सो रिसेंटली अक्वायर्ड 2 कंपनीज. वन इज H1 इंडिया करके एक कंपनी है, ठीक है, एंड दूसरा एक मैग फिल्टर्स करके. H1 इंडिया जो है, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर हाई टेंसाइल स्टील. ठीक है, वो क्या होता है बेसिकली, नॉर्मल जो स्टील होता है दैट इज लिटिल बिट थिकर कंपेयर टू हाई टेंसाइल स्टील. ठीक है, तो वो हाई टेंसाइल स्टील वो बेसिकली हेल्प्स इन मेकिंग द व्हीकल लिटल लाइट वेट, एंड ऑल्सो इम्प्रूव करता है उनका ड्यूरेबिलिटी एंड सब. ठीक है, तो दैट वाज वन ऑफ देयर एक्विजिशन दैट दे मेड रिसेंटली, H1 इंडिया. एंड अनदर मैग फिल्टर्स जो है, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग आपके फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाते हैं आपके का व्हीकल्स में जो लगता है. ठीक है, एंड प्लास्टिक मोल्डिंग वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है. तो ये 2 एक्विजिशन किए उन्होंने. अभी अगर इनके नंबर्स देखो, ठीक है, Q2 और Q1 ऑफ FY26 के अगर नंबर्स देखें, तो उनका सेल्स में ग्रोथ कितना है, अराउंड 27% वाई. ठीक है, EBITDA में ग्रोथ है 17% एंड पैट में ग्रोथ है 56% वाई. ठीक है, तो EBITDA मार्जिन वॉज अराउंड 12.4 वर्सेज 13.5 एंड पैट मार्जिन वॉज अराउंड 4.9 वर्सेज 4% वाई. ठीक है, अभी इनका अगर गाइडेंस भी देखो तो दे गाइड टू ग्रो बाय अराउंड मिड टीन्स. ठीक है, मिड टीन्स इज बेसिकली 15-16% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आएगा फॉर FY26 एंड ऑल्सो मेंटेनिंग द मार्जिन. ठीक है, तो अराउंड अभी 12%, 12.5% के आसपास है. उन्होंने बोला 12 to 13% के आसपास का उनका पैट EBITDA मार्जिन रहेगा फॉर FY26 गोइंग अहेड एज वेल, मीडियम टर्म में भी. तो स्टेडी कंपनी विथ डिसेंट ग्रोथ रेट, कोई इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी ग्रोथ नहीं है एंड बहुत कम भी ग्रोथ नहीं है. ठीक है, 2-3-5% भी नहीं है, डबल डिजिट 15. और सब आप देखो ऑटो एंसिलरी स्पेस में ऑल कंपनीज जो भी, मतलब आई एम ट्रैकिंग अराउंड सब कंपनीज आर गाइडिंग टू ग्रो बाय अराउंड 15-20-25% के आसपास ये. ठीक है, हमने लूमैक्स कवर किया है, लूमैक्स ऑटो को कवर किया है. देन वी लुक्ड ऑन टू FEM इंडस्ट्रीज देखा, SGS एंटरप्राइज देखा. ऑल्सो वी विल लुक ऑन टू मोर फ्यू कंपनीज एंड वहाँ पे भी सिमिलर गाइडेंस. ये NDR ऑटोटेक हो गया, उनको कवर करना बाकी है, बट उनका भी गाइडेंस सिमिलर ही रहता है. तो अभी इनका अगर रेवेन्यू मिक्स देखो ना बाय व्हीकल टाइप, ठीक है, मतलब 2 व्हीलर प्लस 3 व्हीलर अगर देखो तो दैट इज अराउंड 83% वहाँ से आता है. 2 व्हीलर में अराउंड 80% के आसपास है, 3 व्हीलर का 1-2% ही है. एंड वहाँ पे ग्रोथ है अराउंड 27%, 2 व्हीलर प्लस 3 व्हीलर सेगमेंट में.
फोर व्हीलर पैसेंजर फोर व्हीलर मतलब हम जो गाड़ी चलाते हैं वो फोर व्हीलर वाले सेगमेंट में दैट इज़ 5% मिक्स बोल रहा हूँ पूरा, एंड वहाँ पे ग्रोथ आया 93% एज द बेस इज ऑल्सो स्मॉल। फोर व्हीलर कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट अगर देखो तो दैट इज अराउंड 9% एंड 76% ग्रोथ आया वहाँ पे भी। अदर्स वाला सेगमेंट इज दैट डी ग्रो 24%। इनका दो सेगमेंट्स है रेवेन्यू अदर, ठीक है। एक हो गया उनका मैन्युफैक्चरिंग वाला सेगमेंट जहाँ पे वो खुद बनाता है, ये चैसी सिस्टम हो गया, एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया, आपके ब्रेक पेडल्स हो गए, मोर शॉक एब्जॉर्बिंग, ये शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग्स हो गए, फिर आपके फेंडर्स हो गए, ये सब जो बनाते हैं वो खुद उनका मैन्युफैक्चरिंग वाला सेगमेंट चलता है, तो दैट इज़ अराउंड 81%। दूसरा भी है सेल ऑफ ट्रेडेड गुड्स, मतलब कोई दूसरे थर्ड पार्टी से दे बाय द गुड्स एंड वो पे उनका थोड़ा लिटिल वेफर थिन मार्जिन लगा के दे सेंड टू देयर कस्टमर, ठीक है, बेच देता है उनका कस्टमर को, तो वो उनका हो गया सेल ऑफ ट्रेडेड गुड्स वाला सेगमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले में ग्रोथ आया अराउंड 29%, सेल ऑफ ट्रेडेड गुड वाले सेगमेंट में दे ग्रो अराउंड 21%। एंड अगर देखूँ कि कौन से व्हीकल में मतलब एक हो गया आपके आईसी इंजन, ठीक है, मतलब जो पेट्रोल डीजल पे जो चलता है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 26% ऑफ द रेवेन्यू। फिर एक पावर ट्रेन एग्नोस्टिक होता है, मतलब क्या वो टू व्हीलर का आईसी इंजन में भी चलता है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी चलता है, तो दैट इज़ बोथ, मतलब दोनों के लिए इट इज़ फ्रेंडली, ठीक है, दोनों में यूज़ हो सकता है, तो दैट इज़ अराउंड 73% एंड अदर्स इज अराउंड 1%। इन्होंने जो इक्विटी रेज किया था, ठीक है, 2150 करोड़, उसमें से उनका अगर टोटल डेट देखो बिफोर आईपीओ, ठीक है, बिफोर आईपीओ इट वाज अराउंड 2600 करोड़ के आसपास का डेट था, उसमें से 1000 करोड़ के आसपास का 1600 करोड़ के आसपास का डेट उन्होंने पे कर दिया है, तो अभी भी स्टिल 1000 ओनली रिमेनिंग है उनका बुक में, ठीक है। तो डेट रिपेमेंट, सिग्निफिकेंट डेट रिपेमेंट, तो इससे क्या होगा, मतलब आपका पीएनएल स्टेटमेंट में आपका फाइनेंस कॉस्ट जो होगा, ठीक है, दैट विल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, तो इससे वजह से उनका पैट मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। उन्होंने गाइडेंस दिया इन टर्म्स ऑफ इबिटा मार्जिन, ठीक है, तो टॉप लाइन का गाइडेंस इज टू ग्रो बाय 15 to 16% फॉर मीडियम टर्म एंड पैट इबिटा मार्जिन का गाइडेंस इज स्टेबल अराउंड 12 to 13% फॉर दिस ईयर, ठीक है, दिस ईयर एंड ऑल्सो 2-3 साल के लिए, तो वो देखना पड़ेगा। उसके बाद उनका तीन फैसिलिटी दैट आर कमिंग लाइव इन FY26, ठीक है, तो दे ऑल्सो उनका एक पुणे में एक प्लांट है दैट इज गोइंग टू गो लाइव बाय एंड ऑफ Q2 ऑफ FY26 एंड वहाँ से दे कैन जनरेट अराउंड रेवेन्यू ऑफ अराउंड 150 करोड़ के आसपास। फिर चेन्नई वाला जो प्लांट है दैट अगर उनके पीक कैपेसिटी पे यूज़ होता है तो दैट कैन जनरेट अराउंड 200 to 250 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। एंड ऑल्सो उनका अभी करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज अराउंड 64%। उन्होंने बोला है वो आगे जाके इट कैन इजीली गो टू 75% के आसपास जा सकता है, तो मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। ऑल्सो उन्होंने एक गाइडेंस जो उनका इंपॉर्टेंट है कि उनका जो फोर व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल, मतलब मैंने जो बोला पैसेंजर व्हीकल प्लस कमर्शियल व्हीकल, दैट अभी अराउंड 14% रेवेन्यू वहाँ से आता है, ठीक है। देखो टू व्हीलर थ्री व्हीलर वाला सेगमेंट 83% है, फोर व्हीलर पैसेंजर प्लस कमर्शियल व्हीकल टोटल अगर समेशन निकालो तो दैट इज अराउंड 14%। वो बोल रहे हैं दैट सेगमेंट कैन डबल हो सकता है, मतलब 14 से 28% हो सकता है इन अपकमिंग 2 to 2.5 ईयर्स, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उसका मतलब वहाँ पे वो कंटेंट पर व्हीकल भी ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए आप ज़्यादा माल सप्लाई कर रहे हो, ज़्यादा आपका वॉल्यूम में भी ग्रोथ ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। एंड राजस्थान में भी जो प्लांट था दैट विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम Q2 ऑफ FY26, ठीक है। ऑल्सो अभी उनको केपेक्स का भी अगर उन्होंने बोला कि दे आर गोइंग टू डू केपेक्स ऑफ अराउंड 800 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है, मतलब FY26 एंड FY27 अराउंड 800 करोड़ के आसपास का केपेक्स पे खर्चा करने वाले, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वुड बी अराउंड 800 करोड़ फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। एंड यहाँ पे H2, ठीक है, H2 थोड़ा बेटर होता है क्योंकि आप समझ लो H2 नहीं Q2 से ही बेटर होना चालू हो जाता है, क्योंकि फेस्टिव डिमांड हो गया, आपका दिवाली दशहरा सब आएगा आफ्टर इन Q2 Q3, तो उसके पहले ऑटो कंपनीज को उनका इन्वेंट्री उनके शोरूम में रेडी रखना पड़ेगा, कार्स व्हीकल जो भी है, ठीक है। तो इसलिए द डिमांड विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड अभी जो GST कट आया, ठीक है, GST का कट आया, इनकम टैक्स का रेट कट आया एंड इंटरेस्ट रेट भी कट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे ट्रिगर्स है फॉर द कंज्यूमर थीम वाला अगर आप सेगमेंट देखो, एंड दिस इज अ प्रॉक्सी टू दैट सेगमेंट। ऑटो स्पेस में अभी तक उतना कुछ ग्रोथ आया नहीं है, ठीक है, खाली महिंद्रा इज ओनली ग्रोइंग अराउंड 20% के आसपास।
दूसरा अभी तक जब तक मतलब जो जो रिजल्ट आया था Q1 के आसपास भी मतलब उतना कुछ ग्रोथ नहीं आया था इन द ऑटो स्पेस, बट ऑटो एंसिलरी स्पेस में देयर इज डिसेंट ग्रोथ, 15-20-25% के आसपास का सबका ग्रोथ आ रहा है। जो लाइट बना रहा है, हेडलाइट टेल लाइट बना रहे हैं, सीट्स बना रहे हैं, एनडीआर ऑटो हो गया, लूमैक्स हो गया, फीएम इंडस्ट्रीज हो गया, रेमसन इंडस्ट्रीज करके भी एक कंपनी है, बट उनका इनऑर्गेनिक ग्रोथ है अराउंड 30%। ऑर्गेनिकली तो उनका अभी भी 8-9% के आसपास ही ग्रोथ है। तो आई विल कवर दैट कंपनी एज वेल। बट हाँ, गुड बिजनेस, डिसेंट बिजनेस, ग्रोइंग एट अ गुड रेट। एंड इनका अगर टू व्हीलर का अगर देखूँ, कम जो उनका कंटेंट पर व्हीकल जो है दैट इज अराउंड 12,500 रुपीज़ के आसपास है। एंड दैट कैन गो अप टू अराउंड 17,300 रुपीज़ के आसपास इन अपकमिंग 2-3 साल में। तो दैट इज़ गुड। एंड टैरिफ्स का अगर बोलूँ, उनको यूएस में कोई एक्सपोजर नहीं है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो मिनिमम एक्सपोजर, नो टैरिफ इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स दैट आर ऑन गिवन दैट आर थ्रैश्ड बाय यूएसए ऑन इंडिया, ठीक है। बट अभी भी नेगोशिएशंस चालू है, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में अगर आप देखो गरवारे हाईटेक फिल्म्स करके जो कंपनी है, दैट इज ऑल्सो गुड, उनके बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स, तो उनका पूरा मार्जिन कंप्रेस हो गया है। एंड रेवेन्यू का गाइडेंस भी मालूम नहीं किया है, ठीक है। फॉर उन्होंने, कंपनी ने भी बोल दिया, मैनेजमेंट ने बोल दिया कि वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू गो कम अहेड। तो ऑल्सो इनको एक डिफेंस, ठीक है, डिफेंस, इंडियन डिफेंस ओईएम से एक ऑर्डर में मिला है, रिसीव्ड ऑर्डर टू डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। तो वो उन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं किया, बट दे हैव गॉट अ गुड ऑर्डर। तो वहाँ पे भी अगर जैसे जैसे मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स पार्ट में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी थोड़ा मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, बिकॉज ये सब डिफिकल्ट होता है थोड़ा बनाना भी। आप देखो ईएमएस स्पेस में देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड केन्स टेक्नोलॉजी करके, डिक्सॉन हो गया आपका, पीजीएल, एम्बर, ये सब का थोड़ा मार्जिन कम रहता है, क्योंकि वो नॉर्मल प्रोडक्ट, मोबाइल बना रहा है, एसी बना रहा है, वॉशिंग मशीन बना रहा है, रेफ्रिजरेटर बना है। बट केन्स जो है वो थोड़े स्पेस ओरिएंटेड, स्पेस में जो यूज़ होता है वैसे प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो थोड़ा उनका मार्जिन बेटर रहता है। तो ठीक है, उतना ही रखता है। गुड कंपनी, ऑटो एंसिलरी स्पेस में ओवरऑल टेलविंड्स है, गाइडेंस भी डिसेंट है, मतलब उतना ख़राब भी नहीं है और उतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं है, बट 15-16% इज़ गुड गाइडेंस। एंड इनका वैल्यूएशन भी अगर आप देखो, इट इज़ अराउंड 28-30 का पी है, ठीक है, 20-25 के आसपास का पी है। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है गिवन द ग्रोथ, ठीक है। पैग रेशियो अराउंड 1.5 के आसपास आता है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट इफ़ यू गेट, मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब अगर 20-22-25 के आसपास का पी भी मिले तो दैट इज़ अ गुड डील, स्टेडी ग्रोथ। बट वही अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका अभी भी रिसेंटली आईपीओ है, ठीक है, 2-3 क्वार्टर ही हुआ है। एंड ये फैमिली ओन्ड बिजनेस है, एंड दे आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एट दैट रेट। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।